लेट्स डिस्कस आइसोमेरिज्म। अब देखिए, आइसोमर्स आर टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। सो आइसोमर्स में क्या होता है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो अलग होता है। उन कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहना चाहिए एंड फिनोमिनॉन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। सो टू or more compounds, two or more compounds having same molecular same molecular formula but different structural formula different structural formula are known as isomers। उनको हम लोग बुलाएंगे आइसोमर्स। एंड phenomenon and phenomenon is called आइसोमेरिज्म। उसको हम लोग आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। अब देखिए, ये जो आइसोमर्स है दे डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। अब उनके प्रॉपर्टीज अलग होंगे, मे बी ड्यू टू द डिफरेंट मोड ऑफ कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल। देखो, एटम का अरेंजमेंट मॉलिक्यूल के अंदर अलग होने की वजह से उनके प्रॉपर्टीज अलग हो सकते हैं, या फिर ड्यू टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन। सो रिमेंबर, आइसोमर्स आइसोमर्स differ differ in their properties may be due to different combination, different mode of combination, ऐसा कह सकते हैं। different modes of combination ये एक कारण हो सकता है, और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और arrangement of atoms within the molecule। अब हम देखेंगे आइसोमेरिज्म के टाइप्स। बेसिकली आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स बताए जा सकते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अ वेरी फर्स्ट टाइप, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में होता क्या है कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे होगा लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो अलग होगा। सो हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव सेम molecular formula but different structural फार्मूला अलग होगा। अब देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 5 टाइप्स बताए जा सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स में सबसे पहला जो टाइप है जो हम डिस्कस करेंगे, दैट हैपेंस टू बी द चेन आइसोमेरिज्म। अब देखिए, चेन आइसोमेरिज्म जो यानी टाइप है, इसमें होता क्या है, द डिफर इन द ऑर्डर इन विच कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। यानी कार्बन के चेन में हमें फर्क दिखेगा। ऐसे आइसोमेरिज्म को चेन आइसोमेरिज्म कहना चाहिए। सो रिमेंबर व्हाट हैपेंस इन दिस केस। अब जहां जहां ऑलमोस्ट सभी प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन्स है वो चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। सो दे differ, chain isomer differ in the order in which
in the order in which carbon atoms carbon atoms are bonded to each other. Carbon atoms are bonded to each other. ये एक इंपॉर्टेंट क्लास हुआ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल कंसीडर एन ब्यूटेन एंड isobutane. Normal butane and isobutane are chain isomers. अब देखिए नॉर्मल ब्यूटेन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज एन ब्यूटेन। अब इसमें आप देख सकते हो कार्बन की चेन सीधी सीधी है। अब इसी का आइसोमर आइसोब्यूटेन देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। In case of isobutane, structure is branched. So this is isobutane. अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप देखें तो दैट हैपन्स टू बी द सेम, याद रखें, लेकिन स्ट्रक्चर में फर्क है और कार्बन के चेन में जिस अंदाज से कार्बन एटम्स की बॉन्डिंग आप देख रहे हो उसमें डिफरेंस दिख रहा है। अब इसके बाद सेकेंड वेराइटी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखिए ये पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या चीज है। पोजीशन आइसोमर्स बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज, सबसे पहली बात ये याद रखो, यानी एक ही होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इन पोजीशन आइसोमेरिज्म, so they differ in the position of functional group on the carbon chain, remember, so they differ in the position of functional group on the carbon chain, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखे। दूसरी बात, दे बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज, दे बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज। इवन हमने अभी अभी जो चेन आइसोमेरिज्म देखा, चेन आइसोमर्स भी एक ही होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे कि कंसीडर 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल, यानी N प्रोपिल अल्कोहल और आइसोप्रोपिल अल्कोहल। सो N प्रोपिल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब इनके स्ट्रक्चर्स देखिए। So N propyl alcohol can be given in this manner: CH3 CH2 CH2 OH. This is N propyl alcohol. अब इसमें आप देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन को कनेक्टेड है, इसकी पोजीशन ये है। अब वही अगर हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल को ड्रॉ करें, so this is the structural representation of what? Isopropyl alcohol. So in case of isopropyl alcohol, OH group is attached to the second carbon, यानी इन दोनों में फर्क क्या है? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दीस टू आर द पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब तीसरी वैरायटी आइसोमेरिज्म की यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब देखिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो वैरायटी है, इसमें क्या होता है कि आइसोमर्स बिलोंग टू द टू डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज, याद रखें, यानी दो फंक्शनल आइसोमर्स अलग अलग होमोलॉगस सीरीज के मेंबर ही हो सकते हैं। सो दीज आइसोमर्स बिलोंग टू डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज। अब देखिए इसमें होता क्या है, व्हाट हैपेंस इन फंक्शनल आइसोमेरिज्म।
So two functional isomers have two different functional groups, यानी उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा और साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप्स भी अलग अलग होंगे। ये इनकी खासियत होती है। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सो दे हैव सेम molecular same molecular formula but different different functional functional groups, उनके जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो अलग होंगे। अब इसमें काफी सारे एग्जांपल्स हम लोग बता सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones constitute a pair of what? Functional isomerism. इसमें हम लोग एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं, consider this case, this is propion aldehyde, this is what? Propion aldehyde. अब प्रोपियोन अल्डिहाइड के पास कार्बन कितने? तीन। सो तीन कार्बन वाला अल्डिहाइड जो है वो तीन कार्बन वाले कीटोन का ही फंक्शनल आइसोमर होगा। सो तीन कार्बन वाला कीटोन कौन सा? एसीटोन। ये सबसे पहला फंक्शनल आइसोमेरिक पेयर हो गया। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड ईथर्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड ईथर्स, ये एक अलग पेयर हो गया। इसमें एग्जांपल के तौर पे कंसीडर इथेनॉल, दैट इज इथिल अल्कोहल। ये इथेनॉल है, इसमें कार्बन कितने? दो। ये अल्कोहल है। अब इसका जो फंक्शनल आइसोमर होगा दैट हैपेंस टू बी द डाइमिथिल ईथर, डाइमिथिल ईथर। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखें तो आपको महसूस होगा कि वो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है और साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप भी अलग है। उसके बाद अमीन्स, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन। सो प्राइमरी अमीन्स, उसके बाद सेकेंडरी अमीन्स एंड टर्शरी अमीन्स, ये तीनों एक में के फंक्शनल आइसोमर्स है। इसमें एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं, कंसीडर एन प्रोपिलामिन, दिस इज प्राइमरी अमीन, दिस इज व्हाट? एन प्रोपिल अमीन। अब आप अगर सेकेंडरी अमीन की बात करें, कंसीडर दिस इथिल मिथिल अमीन व्हिच कैन बी गिवन इन दिस मैनर। सो दिस इज इथिल मिथिल अमीन। ये दोनों एक में के फंक्शनल आइसोमर्स है। और एज फॉर एज टर्शियरी अमीन इज कंसर्न, दिस इज ट्राइमेथिल अमीन, ट्राइमेथिल अमीन। अब आप देख सकते हो कि तीनों के पास जो है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है और फंक्शनल ग्रुप भी अलग, इसलिए ये फंक्शनल आइसोमर्स है एक में के। सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में जो है, जो मेंबर्स होंगे, दोज मेंबर्स बिलोंग टू द डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू बी रिमेंबर। ना अब इसके बाद अगला पड़ाव, नेक्स्ट type of isomerism, that is structural isomerism, is the metamerism. So fourth variety happens to be the metamerism. अब देखिए मेटामेरिज्म भी जो है वो एक ही होमोलॉगस सीरीज में होता है। अब ये किस वजह से अराइज होता है? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन चेन फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, याद रखें। सो दिस टाइप of isomerism arises due to unequal unequal distribution unequal distribution of carbon atoms on either side
of the functional group, either side of the functional group. सो फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड से अगर आप कार्बन चेन को काउंट करें तो आपको डिफरेंस नजर आएगा, तो उस स्पेसिफिक केस को आप मेटामेरिज्म कहोगे। तो इन केस हम बोल सकते हैं इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। दस it is a spatial it is a spatial type of position isomerism। पोजीशन आइसोमेरिज्म का स्पेशल केस हम लोग इसे मान सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल ईथर्स ईथर्स शो मेटामेरिज्म मेटामेरिज्म। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं, कंसीडर डाइइथिल ईथर CH3CH2O CH2CH3, this is called as diethyl ether। अब इसका जो मेटामर हम लोग देख सकते हैं that happens to be methyl and propyl ether, so this is methyl and propyl ether। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। अब इधर अगर आप काउंट करो एक दो, इसके बाद फंक्शनल ग्रुप एक दो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इधर एक फंक्शनल ग्रुप एक दो तीन फंक्शनल ग्रुप। सो कार्बन चेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। अब पांचवी जो वेराइटी है इसके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, दैट हैपेंस टू बी द टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, अब देखिए टॉटोमेरिज्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म where isomers are in the dynamic equilibrium with each other। याद रखें, so it is a special type of functional isomerism in which isomers are in dynamic equilibrium with each other। अब देखिए टॉटोमेरिज्म के तो वैसे बहुत सारे वेराइटीज हैं, लेकिन वेल नोन वेराइटी विच कैन बी स्टेटेड राइट हियर एज एन एग्जांपल इज कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म। सो एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म बताते समय, जैसे कि कंसीडर एसीटोन CH3CO CH3, this CH3 can be given in this manner। now अब यहाँ पे देखो कीटो ग्रुप आप देख रहे हो, that's why ultimately it is a keto form, it is a keto form। अब इसका रीअरेंज्ड फॉर्म हम लोग कैसे बता सकते हैं, जिसे हम बोलेंगे इनॉल फॉर्म। सो बेसिकली इट इज ए ट्रायड सिस्टम, प्रोटॉन जो है वो यहाँ रीअरेंज होगा। अब ऐसे में हमें क्या मिलने वाला है, CH3C single bond OH double bond CH2, so this is enol form। अब देखिए नॉर्मली इन दिस वेरी केस कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। अब इन दोनों के तरफ आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा ड्यू टू रीअरेंजमेंट फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे इनॉलिक OH है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कीटो फॉर्म, दिस इज कॉल्ड इनॉल फॉर्म। और ये इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म्स होंगे, वो बात अलग है, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म राइट हियर। So it was all about the structural isomerism and types of structural isomerisms।